अमृतसर से जर्नी करके अभी हम पहुंचे हैं दिल्ली अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 1 घंटे की देरी से, क्योंकि क्लोन स्पेशल में हमारी जर्नी चल रही थी। अभी ये यहाँ पहुंची है ओल्ड दिल्ली जंक्शन। अब यहाँ पर देखो हम लोग लगभग पहुंचे हैं शाम को 6:40 पे। अब 8 बजे लगभग हमारी ट्रेन है नई दिल्ली से। पुरानी दिल्ली पे अभी हमें, ठीक है ना, अभी घर जा रहे हैं क्योंकि अभी फेस्टिवल का समय है और टिकट्स वगैरह कहीं भी मिलनी नहीं, बड़ी मुश्किल से समझ लो करंट की अभी टिकट मिली है। पूरी कहानी तो हम आपको बताएंगे अभी कैसे क्या हुआ है। बाकी अभी यहाँ से हमको ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली जंक्शन जाना है। तो अब इसका एक तो 2 ऑप्शंस हैं, 2 नहीं 3 है। एक तो बाई रोड चले जाओ, उसमें समय लगेगा। दूसरा मेट्रो से जा सकते हैं। और तीसरा अगर आपको कोई लोकल ट्रेन या फिर ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाए जो यहाँ से वहाँ को जा रही है तो उसमें आप जा सकते हो। तो अभी देखो एक ये दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेस लगी हुई है, तो इसका अनाउंसमेंट तो हो रहा है। वैसे इसको 6:20 पे निकलना था, 6:45 हो गया, अभी तक नहीं निकली। अब देखो अगर ये अभी निकलती है, देखते हैं 5-10 मिनट इंतजार करते हैं, 10-15 मिनट। अगर ये अभी चल जाती है तो इसी में फिर नई दिल्ली जाएंगे, नहीं तो फिर बाहर निकल के मेट्रो से। अब मेट्रो से जाने में बहुत झंझट है, इसलिए हमने सोचा ना, झंझट ऐसा है कि स्टेशन से बाहर निकलो, फिर बैग स्कैन कराओ, फिर एंट्री करो, फिर मेट्रो पकड़ो, फिर नई दिल्ली पहुंचो, फिर पूरा बैग वैग लेके बाहर निकलो, फिर स्टेशन में एंट्री करो, तो झंझट है। इसलिए सोच रहे हैं यही चल जाए सही टाइम से तो सही रहेगा। अभी देखो 6:49 हो रहा है और फाइनली अपनी ये सहारनपुर पैसेंजर निकल रही है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। बढ़िया, यहाँ पर देखो अभी शाम का समय, आरती हो रही है। हनुमान जी का मंदिर है। जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। सामने लगा हुआ है आश्रम एक्सप्रेस का रेक। सो भाई साहब कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें ना एकदम किस्मत से ही होती हैं। अब ये ट्रेन 6:20 पे निकलनी थी, अपनी ट्रेन लेट पहुंची, 6:40 पे हम यहाँ पहुंचे। तो उम्मीद तो थी नहीं इसकी कि हम इसको पकड़ पाएंगे। इसके बाद 1-2 लोकल भी थी, 6:35 पे लास्ट थी। हमने सोचा वो भी चली गई, अब मेट्रो से ही जाना पड़ेगा। लगेज इधर ले जाओ, बाहर निकलो, स्कैन कराओ, फिर इतनी मेहनत, ऑलरेडी थके हुए हैं। बट ये देखो भाई, ये गाड़ी छूटी नहीं, ठीक है, अभी भी ये खड़ी थी। और कहाँ खड़ी थी ये देखो, हम जिस प्लेटफॉर्म पे आए 11 नंबर पे हमारी ट्रेन आई है और 12 पे ये लगी थी जस्ट बगल में। इधर से उतरे, इसमें चढ़ गए। ये होती है किस्मत कई बारी भाई। बढ़िया, एकदम बढ़िया, परफेक्ट टाइमिंग मैच हुई है। तो ये देखो यहाँ से लाइन जो है अलग होनी शुरू हो गई है। मतलब यहाँ से आप निकलोगे ओल्ड दिल्ली से तो सीधी लाइन तो एक सराय रोहिला के लिए चली जाएगी, एक चली जाएगी सब्जी मंडी के लिए, सब्जी मंडी वाली आगे नरेला और सोनीपत के लिए, और एक लाइन यहाँ से ये अलग हो जाती है नई दिल्ली के लिए। पूरी लाइनों को क्रॉस करते हुए, ये देखो सारी लाइंस को हम लोग क्रॉस करते हुए बढ़ रहे हैं नई दिल्ली की तरफ। सो अभी लाइफ की ये सबसे छोटी ट्रेन जर्नी होने वाली है। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी ट्रेन को हमने बोर्ड किया अभी मात्र 3 किलोमीटर के लिए। पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है मात्र 3 ही किलोमीटर का है। तो ये भी हो गया, लॉन्गेस्ट तो कर ही रखी है। अब ये शॉर्टेस्ट एक ट्रेन जर्नी हो गई जहाँ पर सिर्फ 3 किलोमीटर की यात्रा है। पैसेंजर ट्रेन है तो भाई पूरे जनरल कोचेस हैं और कोच भी खाली है, कहीं भी बैठो आराम से। तो आराम से यहाँ पर अभी बैठ के फिर यात्रा करेंगे। ये देखो सही है ना 3 किलोमीटर के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये तो। गेट वेट खोल के आराम से देख लो अपना स्टेशन वगैरह यहाँ पर। तो ये आ गया दिल्ली सदर बाज़ार रेलवे स्टेशन। मात्र 1 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है यहाँ पर अपनी ये पैसेंजर ट्रेन का। सामने से कोई लोकल एमईएमयू ट्रेन निकल रही है। मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर सदर बाज़ार स्टेशन पे। चलो भाई साहब एकदम सही टाइम से हम लोग पहुँच रहे हैं नई दिल्ली। अपनी पैसेंजर ट्रेन अभी पहुँच रही नई दिल्ली और सामने से देखो नई दिल्ली पटना अमृत भारत एक्सप्रेस यहाँ से डिपार्चर ले रही है। तो जल्दबाजी वाला काम बेकार होता है, ये एक बार और प्रूफ हो गया। अभी जल्दबाजी में हमने ट्रेन चेंज की और खुशते भाई कि चलो एकदम टाइम से ट्रेन मिल गई है वो। और अभी यहाँ पहुँचने के बाद हमें याद आया कि जब अभी हम ये आरटीएस का स्पेशल कवरेज कवर करने आए थे तब एक गिफ्ट में छाता मिला हुआ था एनसीईआरटी की तरफ से। भाई साहब वो छाता हमारा उसी अमृतसर एक्सप्रेस में ही छूट गया, अमृतसर जयनगर स्पेशल में ही छूट गया। अब यहाँ आ गए, वो भी निकल गई वहाँ से मुरादाबाद के लिए गया। गिफ्ट में मिला था। वैसे अगर ख़रीदने वाला होता तो चलो हम कहते ठीक है 200-300 रुपये का है, चला गया कोई नहीं, दोबारा ख़रीद लेंगे। लेकिन गिफ्ट वाली जो चीज़ होती है भाई वो थोड़ी सी हमको ज़्यादा प्रिय है।
अब वो चला गया क्योंकि हम क्या कलेक्शन हमारे पास मतलब जितने भी पहले छाते मिले हुए सब घर पे रखे हुए हैं। 3 अभी हैं फ़िलहाल, IRCTC का है और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का है, लेकिन ये वाला चला गया, क्या किया जाए, अब कुछ कर भी नहीं सकते भाई, अब तो निकल गई गाड़ी। अभी देखो शाम का हो रहा है 7:33 और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये आ गई अपनी 12/626 केरला एक्सप्रेस। ओहो, पूरा रूट मैप बना दिया भाई इन्होंने तो इसकी नेम बोर्ड पे ही। तो ये रहा आज का अपना कोच, सेकंड AC में ट्रैवल करने वाले हैं आज इस ट्रेन में हम लोग, केरला एक्सप्रेस में। साफ़ सफाई तो भाई टॉप नॉच दिख रही है गाड़ी में। बाकी आज की अपनी सीट सेकंड AC में है, हमारी फेवरेट साइड लोअर 47 नंबर मिल गई है। अच्छा एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पर बेड रोल नॉर्मली पैकेट में रहता है, उसके अलावा ये ऐसे टॉवल रख के दी हुई है सीट्स पे, टॉवल रख दी है, जबकि ये नॉर्मली पैकेट में रहती है, लेकिन यहाँ से अलग निकाल के इस पर रखी हुई है। चलो ठीक है, पहले से ही रख दी है। सो अभी अपने एकदम निर्धारित समय से अपनी केरला एक्सप्रेस निकल रही है नई दिल्ली से, एकदम ऑन टाइम। सो अभी अपनी ट्रेन निकल गई है नई दिल्ली से। बाकी जो अपना अम्ब्रेला छूट गया ना अभी, वो वैसे गिफ्ट वाली चीज़ थी, हमने बताया था, वैसा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो फिर काफ़ी देर तो हमें समझ नहीं आया, उसके बाद हमने ना ये रेल मदद के पोर्टल पे इसके लिए कंप्लेंट रेस कर दी कि ऐसे हमारा चीज़ छूट गई है, उसमें डिस्क्रिप्शन रहता है, तो वो सारी चीज़ें डाल के हमने कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया हमारे पास RPF की तरफ से कि ठीक है इसको अटेंड करते हैं और मुरादाबाद पे उतरवा लेंगे, तो फिर वहाँ से आप रिसीव कर लेना। फिर अभी दोबारा कॉल आया कि हमको मिल गया है, जो TT है ना ऑन बोर्ड, उन्होंने रिसीव कर लिया है। ट्रेन तो समथिंग गाज़ियाबाद के आसपास ही पहुंच पाई थी वो, तभी कॉल आ गया। तो कह रहे हैं हमने रिसीव कर लिया है, कंप्लेन कर रहे हैं क्लोज, और ये आप कभी भी आओ या किसी को भेज दो तो वहाँ से आप रिसीव कर लेना मुरादाबाद से। तो चलो भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और बाकी इस पर और डिटेल में हम एक आध ब्लॉग सोच रहे हैं लाएँगे, जब रिसीव करने जाएंगे ना उसको मुरादाबाद, तब तो वो कंटेंट ट्राई करेंगे ताकि अच्छे से और लोगों को भी बता पाएँ कैसे कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। लेकिन भाई बढ़िया यार, ये चीज़ अगर ऐसे हमको चीज़ मिल जाएगी ना, अभी तो हाथ नहीं आई, हाथ आने के बाद तो खुशी अलग ही होगी। अभी नई दिल्ली निकलने के बाद देखो ट्रेन ने बढ़िया स्पीड मेंटेन कर ली है। निज़ामुद्दीन स्किप करने जा रहे हैं, उससे पहले क्रॉसिंग देख लो भाई हिमसागर एक्सप्रेस की। और इसमें देखो अभी 1-2 लड़के हैं, हर्ष है, ये देखो अभी हिमसागर एक्सप्रेस निकल रही है हज़रत निजामुद्दीन से, और अपना तो हॉल्ट ही नहीं है यहाँ पर, तो स्किप मारेंगे हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो ही बगल से हिमसागर एक्सप्रेस में ये हर्ष और प्रगर भाई थे, ये लोग अभी कन्याकुमारी से पूरा कटरा तक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक ट्रैवल कर रहे हैं हिमसागर में। तो ये बगल से निकल रहे थे, कॉल पे बात हो रही थी, हमने आओ भाई बात, तो फिर ऐसे क्रॉसिंग रिकॉर्ड करी, इसका अलग ही मजा है। अभी देखो रात का हो रहा है 9:07 और इस ट्रेन में केरला एक्सप्रेस में आपको पेंट्री की सर्विस मिल जाएगी। तो दिल्ली से निकलने से पहले ही वेंडर आए थे, ऑर्डर ले गए थे खाने का। तो ये आ गई है अपनी वेज थाली, वेज मील। एक तो ये आलू टमाटर की सब्जी है, एक ये पनीर की सब्जी है। और पनीर की सब्जी में पहली बार पेंट्री की पनीर में देख रहे हैं कि हाँ पनीर भी दिख रहा है प्रॉपर। चलो काफ़ी है। साथ में दाल फ्राई, अचार, चावल, सैलेड में यहाँ प्याज दी हुई है, और ये रोटी, 3 रोटी हैं इसके अंदर। तो साथ में देखो बढ़िया अभी मैच चल रहा है, तो मैच भी देखते जा रहे हैं हम। चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें बिक रही हैं अभी रात में भी। इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय वगैरह भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये लो पानी भी आ गया। अभी अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है मथुरा जंक्शन, और सामने से आ रही है खजुराहो निज़ामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस।
आज भाई साहब बढ़िया वाला रेक दे दिया है इसको, नहीं तो पुराने रेक के साथ चल रही थी बहुत दिनों से। वाइट वाला रेक तो बहुत ज़्यादा बेकार था, चलो ये सही रेक दे दिया इसको अभी। अब देखो कितना दिन चलती है इसके साथ। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी इस जर्नी के पहले स्टॉप पे, मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी केरला एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। रात में 9:38 का अराइवल है और 9:40 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। बाकी एक चीज़ है कि अभी जो खाना हमने ऑर्डर किया था ना इस ट्रेन की पेंट्री से, ये खाना हमें लग रहा है दिल्ली से ही मतलब बोर्ड हुआ था, बना बनाया अभी बोर्ड हुआ होगा। और 4 रोटी थी उसमें, 3 नहीं थी 4 थी, बोला था 3 उंगली 4 निकली। और ओवरऑल खाना बढ़िया था भाई, गर्मा गर्म और फ्रेश खाना सर्व किया गया था। और इस ट्रेन में मतलब साफ़ सफाई और ये फ्रेश खाना वाला खाना वाना देख के, और ये स्पेशली ये कोच देख के सेकंड एसी का इतना वेल मेंटेन्ड सेकंड एसी का कोच है, वॉशरूम वगैरह सारी चीज़ें। हाँ तो मन कर रहा है भाई कि नेक्स्ट टूर में इस ट्रेन में एंड टू एंड जर्नी करें और मेन चैनल पे आपके लिए व्लॉग्स लाएं इस ट्रेन की, केरला एक्सप्रेस के। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो इस ट्रेन का एंड टू एंड दिल्ली से अपना दिल्ली से त्रिवेंद्रम का पूरा जर्नी ब्लॉग देखने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखते हैं अगर ज़्यादा लोगों ने भाई डिमांड करी तो फिर नेक्स्ट टूर में करेंगे इसको कवर। हॉल्ट तो 2 मिनट का था, लेकिन लगभग 8-10 मिनट रुकने के बाद अब ट्रेन निकल रही है मथुरा से अपनी। तो ये आ गया भाई झांसी का सीपरी का ब्रिज। और घर आते में ये ब्रिज जब आता है ना, इसको देखने का ऐसा फील ही अलग है भाई साहब। इसको देख के पता लग जाता है पहुंच गए अपने शहर झांसी। स्टेशन के सामने टिकट घर से टिकट प्राप्त करें। और झांसी रेलवे स्टेशन पे जनरल कोच में देख लो बढ़िया भीड़ हो गई है ये अपनी केरला एक्सप्रेस में। ये देखो काफ़ी पैसेंजर हैं इतनी रात में भी। रात का देख लो 1:30 बज रहा है, 1:37 हो रहा है और इतनी भीड़ अभी भी जनरल कोच के लिए। तो अपने निर्धारित समय से लगभग 7 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं फाइनली हम आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपने भाई होम टाउन उत्तर प्रदेश के विरांगला लक्ष्मी झांसी रेलवे स्टेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस भाई इस गाड़ी का मज़ेदार रहा। और सेकंड एसी में तो ऐसा आनंद आ रहा था ना। आगरा निकला, आगरा या मथुरा निकलने के कुछ देर बाद ही हम सो गए थे भाई, क्या ज़बरदस्त नींद लगी है, मज़ा आ गया। सेकंड एसी में मतलब ऐसी शांति और ऐसी सफाई, वॉशरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन थे इस गाड़ी के। तभी हम कह रहे थे कि भाई मन है इस ट्रेन में एंड टू एंड ट्रैवल करने का। तो बताना कमेंट्स में जितने लोग भी इंटरेस्टेड हो भाई इस ट्रेन का ब्लॉग देखना एंड टू एंड के लिए। चलो बाकी अभी तो पहुंच गए हैं घर पे यहाँ पे, और देखते हैं अभी फेस्टिवल का टाइम है तो होली वोली का क्या सीन है, और होली का देखते हैं कुछ फैमिली ब्लॉग वगैरह अभी आपके साथ शेयर करें। बहुत दिनों से कोई फैमिली ब्लॉग भी नहीं बनाया है। चलो मिलते हैं फिर एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।